अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दाल चावल की रेसिपी, और जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बन के तैयार होगी। और इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ये आप देख सकते हैं कि ये सारी इंग्रेडिएंट्स जो मैं दाल चावल में इस्तेमाल करूंगी। तो सबसे पहले जो है स्पाइसेस में हमें चाहिए 1 टीस्पून हमें चाहिए हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून हमें चाहिए गरम मसाला, 1 टीस्पून हमें चाहिए क्यूमिन पाउडर, 1 टीस्पून हमें चाहिए रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हमें चाहिए कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून हमें चाहिए ज़ीरा, होल ज़ीरा, 3 to 4 हमें चाहिए होल रेड चिली, हाफ़ टी स्पून हमें चाहिए ब्लैक पेपर, सॉल्ट चाहिए हस्बे ज़ायका, टमाटोज चाहिए हाफ़ टिन हमें चाहिए, जिंजर गार्लिक चाहिए फ्रेश 4 हमें चाहिए, ग्रीन चिलीज़ मीडियम साइज़ हमें, ऑनियन चाहिए। और दाल जो है हमें 1 कप हमें चाहिए चना दाल, और 1 कप चाहिए हमें साबुत मूंग दाल। चावल हमने 2 कप लिए हैं, बासमती राइस जो हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम ऑनियन को और जिंजर गार्लिक को जो है हम इसका पहले पेस्ट बना लेंगे, और ऑनियन को जो है हम इसको हम करेंगे चॉप। तो सबसे पहले जो है और ऑनियन को जो है हमने चॉप कर लिया हुआ है, और जिंजर गार्लिक का जो है वो पेस्ट बना लिया है। तो ये 2 टेबलस्पून होगा जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो हम ये लेंगे, पैन लेंगे जिसमें हम बनाएंगे। फ्राई पैन या आप पॉट भी ले सकते हैं, हांडी में भी बना सकते हैं। मैं जो है इसमें को पैन में बनाऊंगी। ऑयल चाहिए हमें हाफ़ कप, जो है हम इसमें ऑयल डालेंगे सबसे पहले। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे चॉप ऑनियन। मीडियम साइज़ का ऑनियन जो है हम लोगों ने इसमें एक डाल दिया हुआ है। अब ऑनियन जो है वो गोल्डन हो गया हुआ है, तो अब हम इसमें 2 टेबलस्पून जो है जिंजर गार्लिक का जो हमने पेस्ट बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और मिक्स करेंगे। और अच्छी तरह से जो है जिंजर गार्लिक को फ्राई करेंगे। और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा, होल ज़ीरा डाल देंगे। 1 टीस्पून हमने इसमें गरम मसाला डाला है, और हम इसमें डालेंगे क्यूमिन पाउडर भी डालेंगे हम इसमें। और इसमें 1 टीस्पून हमने इसमें डाली हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून हम डालेंगे रेड चिली पाउडर, और इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। सॉल्ट डालेंगे हस्बे ज़ायका, और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और जब मसाला अच्छी तरह से जो है वो भून लेंगे हम इसको, और इसमें जो है हाफ़ कप जो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, और मिक्स करेंगे। अब जो है दाल जो हमने 2 से 3 घंटों के लिए हमने जो इसे भिगो दिया था, 1 कप चने की दाल हमने ली, और 1 कप जो है हमने साबुत मूंग की दाल जो है हमने मिक्स की है इसमें। तो पानी जो है इसका सारा जो है हम 1 कप में डाल देंगे, और दाल को जो है हम फ्राई पैन में जो है हम डाल देंगे, और अच्छी तरह से जो है मिक्स करेंगे।
अब इसमें जो है हमने हाफ़ टी स्पून जो है हमने ऐड किया है करी पाउडर, हमने इसमें ऐड किया है। और अब जो है हम इसे प्रेशर कुकर में जो है हम इसे जो है वो डाल देंगे। और इसमें जो हमने 1 टीस्पून हमने पेपरिका पाउडर और चॉप टमेटोज़ भी जो है हमने ऐड कर दिए। आप फ्रेश टमाटो 2 to 3 जो है वो इस्तेमाल कर लें। और जो राइस है, ये 2 कप चावल हमने लिए और इसको जो है हम अच्छी तरह से धो के और इसको हम जो है भिगो देंगे। और दाल जो है वो पहले थोड़ी हम उसे कुक करेंगे। चावल जो है हमने भिगो दिए और आपने इसको 20 से 25 मिनट जो है वो पानी में भिगो देना है। दाल जो है पहले थोड़ी फ्राई होगी। हम अच्छी तरह से भूनेंगे दाल को। और दाल को जो हमने अच्छी तरह से भून लिया है और जितना भी इसमें वाटर था और सारा जो टमाटोज़ का पानी जो था वो सारा ड्राई हो चुका हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे, इसमें हमने दाल को भिगोया था जिस पानी में, अब वही हम 1 गिलास जो है हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम वेट करेंगे जब दाल जो है वो बॉइल्ड हो जाएगी अच्छी तरह से पानी। अब पानी जो है अच्छी तरह से बॉइल्ड हो चुका हुआ है तो हम जो है इसको प्रेशर देंगे और आपने 5 to 8 मिनट का जो है हमने इसको प्रेशर दे दिया। और अब जो है हम पॉट लेंगे और इसमें हम तैयार करेंगे चावल। तो हम इसमें 1 लीटर जो हम पानी डाल देंगे और इसमें जो है हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून हम नमक ऐड कर देंगे। और एक जो है हम लेमन भी ऐड करेंगे ताकि जो वाइट राइस में अगर आप 1 to 2 टेबलस्पून अब जब आप लेमन डालेंगी तो वो आपस में जो है वो चिपकेंगे नहीं और वो बहुत ही चावल जो है वो लंबे तैयार होंगे। तो हमने जो है हाफ़ लेमन भी डाल दिया हुआ है। अब जब पानी जो है वो स्टीम बनना शुरू हो गई है तो हम इसमें चावल जो है वो डाल देंगे। चावल हमने 2 कप लिए हैं। और अब जो है हम छोटे सॉस पैन में हम तैयार करेंगे तड़का। तो सबसे पहले जो है हम हाफ़ कप जो है ऑयल जो है हम इसमें डालेंगे। ये तड़का हम दाल के लिए बनाएंगे। और जो है ये छोटे हमने स्लाइस ऑनियन किए हुए ये हम इसमें ऐड करेंगे। ऑनियन जो है हमने सॉस पैन में डाल दिए हुए और ये हम तड़का रेडी कर रहे हैं दाल के लिए। और चावल जो है वो हो रहे हैं बॉईल, हम ये चेक करेंगे। और जब चावल का ये है कि जब आप देखें कि कुक हो गए हुए तो हम जो है पानी जो है वो सारा जो है इनका निकाल देंगे, निचोड़ लेंगे। और ये जो चावल का जितना भी पानी था वो हमने सारा जो है वो निकाल दिया हुआ है। अब दोबारा से जो है हम उसी पॉट में डालेंगे चावल। और इसमें जो है
ऐड करेंगे। 2 से इसमें हम इसको कवर कर लेंगे और इसमें हम जो है 1 चम्मच जो है बटर डाल देंगे। मार्जरीन मिडल में आप डाल दें, इससे जो चावल होंगे वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जो है वो लंबे जो है बनेंगे। दाल जो है वो हम उसको प्रेशर जो है वो बंद कर देंगे। अब 10 मिनट्स जो है हमने प्रेशर दिया था और देखें कि जो है जो चावल है वो बिल्कुल जो है वो हमने इस टाइम पे 2 से 3 जो है वो चुटकी हमने इसमें ज़र्दा कलर जो है वो हमने इसमें ऐड किया है। अगर आप चावलों को थोड़ा सा कलर देना चाहते हैं तो थोड़ा सा जो है इसमें 2 से 3 जो है चुटकी इसमें ज़र्दे का कलर डाल के हमने इसको कवर कर देना है। और तड़का जो है वो तैयार हो रहा है, तो ऑनियन है वो गोल्डन हो चुके हैं और इस टाइम पे हमने 1 चम्मच है इसमें होल ज़ीरा और होल ब्लैक पेपर जो है वो ऐड कर देनी है और मिक्स करना है अच्छी तरह से। तड़का जो है वो बिल्कुल रेडी है। और दाल का जो है हमने प्रेशर खोल दिया हुआ इसका कवर और दाल जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो इस टाइम जो है हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और ये जो होल रेड चिली है ये हम ऐड कर देंगे और इसमें डाल देंगे हम तड़का। ऑनियन जो है वो थोड़े से सादा गोल्डन हमने जो है वो करने ब्राउन, ताकि जब वो दाल में जब मिक्स होंगे तो उनका बहुत ही अच्छा और टेस्ट और कलर आएगा। और हमने जो है ग्रीन चिलीज़ भी हमने इसमें ऐड कर दी हैं और अब हमने इसको सर्व किया है चावल के साथ और जो है हमने ग्रीन और ब्लैक ऑलिव्स के साथ भी। और देखेंगे दाल जो है वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी तैयार हुई है। और जो चावल देखें उस पर जो हमने जर्दे का कलर डाला था उससे बहुत जो है वो कलरफुल और बड़े ही जो है वो मज़े के जो है वो बने हैं और आप ज़रूर बनाएं। और ये बहुत ही मज़ेदार जो है वो डिनर जो है वो तैयार हुआ है। और अगर आपको दाल चावल की रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।